हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन निषाद एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखेंगे यूपीएच बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक के पेपर फर्स्ट, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय व सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य ने किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से में शिक्षा ग्रहण की? मगध। कौटिल्य अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की चर्चा की है, जो है काल्पनिक। कौटिल्य के अनुसार वार्ता ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन के उत्पादन से है। इनमें से कौन सा मंडल का अंग नहीं है? सामंत। कौटिल्य का चाणूगल सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कार्य के अनुसार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अधिकरण में सबसे अधिक किससे संबंधित है? विदेशी प्रशासन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की शैली है गद्यात्मक। कौटिल्य के अनुसार राज्य का 7वां अंग है मित्र। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग होते हैं 4। सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौटिल्य। कौटिल्य शासन व्यवस्था के समर्थक थे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कौटिल्य के अनुसार गुणमय नीति में कितने लक्षण होते हैं? 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या है 15। कौटिल्य के अनुसार कितने राज्यों के समूह राज्य मंडल कहलाता है? 12। आधुनिक विचार दृष्टत्व होते हैं मनुस्मृति। आधुनिक आर्थिक विचार दृष्टत्व होते हैं मनुस्मृति से। कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना हुई थी 321 से 396 ईसा पूर्व। कौटिल्य के आर्थिक विचारों की विशेषताएं हैं। नैतिक विचारों की तुलना में आर्थिक विचारों का महत्व स्वतंत्र नहीं, आर्थिक कल्याण राज्य का प्रमुख उद्देश्य। उपर्युक्त सभी महान बुजुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। बहिर्गमन सिद्धांत दिया है दादा भाई नौरोजी। नौरोजी भाई ने भारत की भीषण गरीबी को दूर करने के लिए सुझाव दिया है। कर्मचारियों का वेतन संबंधित देश से दिया जाना चाहिए। अंग्रेजों का वेतन अधिक ऊंचा होने पर उन्हें पेंशन से वंचित रखना चाहिए। नौसेना पर होने वाला व्यय भारत से नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त सभी। द इंडियन इकोनॉमिस्ट के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था 1825 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी प्रमुख विचारक थे उदारवादी। 1906 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम स्वराज का मंत्र दिया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है 1886 कोलकाता में, 1893 लाहौर में, 1906 कोलकाता में। उपर्युक्त सभी में। नौरोजी कब इंग्लैंड
में रहकर ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव लड़ा था। 1892 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी संबंधित थे नरमपंथी दल से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन के सदस्य नहीं थे? 1897। भारत के भविष्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा आवश्यक है, यह किसने कहा? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी। नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में। भारत में सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी। भारत की आशा कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। स्पीड एंड टाइटिंग के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। आर्थिक निर्गम सिद्धांत दिया है दादा भाई नौरोजी ने। रमेश चंद्र दत्त का जन्म हुआ था 1848 ईस्वी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1899 ईस्वी। इंडिया इन द विक्टोरियन एज संबंधित है रमेश चंद्र दत्त से। रमेश चंद्र दत्त जी किस प्रकार के भूमि व्यवस्था के पक्षधर थे? अस्थायी बंदोबस्ती। दत्त ने भारत की निर्धनता को दूर करने के सुझाव दिए। कुटीर उद्योग का विकास, सिंचाई के साधनों का विकास, राजकीय व्यय में मितव्ययिता, उपर्युक्त सभी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इटल ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज संबंधित है शोध पत्र से। भारत की कृषि संबंधित समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है औद्योगिकरण, यह किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सार्वजनिक वित्त मुद्दों से संबंधित विचार हैं एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कब प्रवेश लिए थे? 1916 ईस्वी। दलितों के सामाजिक अछूतों द्वारा के लिए निर्मित संगठन बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ था 1924 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी। डॉक्टर अंबेडकर की रचनाएं हैं इनहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर शूद्रज, द अनटचेबल्स, उपयुक्त सभी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर अंबेडकर को विश्व के पहले एकमात्र व्यक्ति के रूप में उपाधि दी गई डॉक्टर ऑफ साइंसेज। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये सभी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1990। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस कार्यकारिणी किस मंत्रालय के सचिव पद संभाला? विदेशी विभाग। देशी रियासतों के विलय का समर्थन किया था राम मनोहर लोहिया ने। हिंद किसान
पंचायत की स्थापना कराया था? राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया की प्रमुख रचनाएं हैं मार्क गांधी एंड सोशलिज्म। लोहिया ने चौखंब का विचार दिया था एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखा? लुईस फिशर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 ईस्वी। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस महर्न। गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता। गांधी जी के अनुसार काला कानून है रॉलेट एक्ट। फिनिक्स फर्म की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी। 1929 अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। गांधी जी ने हरिजन समाज की स्थापना की थी 1932 ईस्वी। गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? चंपारण व खेड़ा। गांधी जी समर्थक थे कुटीर उद्योग। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया? अस्पृश्यता। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किसके खिलाफ किया? नमक के ऊपर कर के खिलाफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1916। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा। दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1967 ईस्वी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रसिद्ध पुस्तक है एकात्म मानववाद। दीनदयाल उपाध्याय ने साप्ताहिक पत्रिका निकाला पंचजन्य। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि अभी लाइट यहाँ चली गई है इसलिए वीडियो को यहीं रोका जा रहा है। आपको इसके आगे का वीडियो अगले यूनिट में उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो बनाने में क्या कमी रही या फिर अगर अच्छी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।